हेलो माय डियर पाइसीज मीन राशि आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या है जानेंगे। ध्यान रखना जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मीन राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। Eighth house, Mercury and Libra. ये इंसान थोड़े से मिस्टीरियस बने हुए हैं। थोड़े तो खैर क्या हो रहा है, एट्थ हाउस बहुत मिस्ट्री की बात करता है। मिस्टीरियस बने हुए हैं और मुझे कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बार बार ट्रांसफॉर्मेशंस आते हुए नज़र आ रहे हैं कि बार बार ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं इस रिश्ते को लेकर, इन्हें ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों के बीच में कहते हैं ना बियॉन्ड इल्यूजन, कुछ तो कनेक्टिविटी है। कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्टिविटी है, कोई तो आप लोगों के बीच में कर्म है, कोई तो आप लोगों के बीच में कोई तो नॉट, कोई तो टाई है आप लोगों के बीच में। इस इंसान को ऐसा फील होता है। मीन राशि आप बहुत मतलब बच्चे जैसे हो। इन्हें ऐसा लगता है कि कितनी ही आपकी एज क्यों ना हो, फिर भी यंग लगते हो, फिर भी स्मार्ट लगते हो, फिर भी क्यूट लगते हो। आपको लेकर कहीं ना कहीं इनके माइंड में जो थॉट्स हैं दैट इज़ कि बोलते बहुत हो आप, मतलब आपको बहुत बहुत बोलते हो और बहुत इंटेलिजेंट। आपके ऊपर थोड़े डाउट रहते हैं इनको कि मतलब यू आर द वन जिसके साथ इनका फ्यूचर है। क्या आप किसी और के साथ बातचीत करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते में लॉयल है या नहीं है, ये ऐसा ही नहीं मन में चलता रहता। कुछ लोगों के लिए कोई एक मैरिड हो सकता है क्योंकि यहाँ लीब्रा आ गया है, ये वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे एट्थ हाउस मतलब वो जो है ना हिडन एनर्जीज को बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक मैरिड है और ये रिश्ता हिडन है, जिस चीज़ को लेकर इनको थोड़े से डाउट्स रहते हैं आपके ऊपर। या तो आप मैरिड हो तो डाउट रहते हैं, अगर ये मैरिड है तो डाउट रहते हैं, ठीक है, कि भाई मैरिड हैं फिर भी मेरे से क्यों रिश्ता निभा रहे हैं, या मैं मैरिड हूँ फिर भी मुझसे क्यों रिश्ता निभा रहे हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके का आप एक हो सकता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक साथ काम किया है, या किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है दोनों में से, ओके। सोशल मीडिया पे कौन से रील्स या पोस्ट वगैरह अपलोड कर रहे हो भाई, चेकआउट की जा रही हैं, ओके। द चैरियट कार्ड, जस्टिस। देखो अपनी लाइफ में पास्ट को पीछे छोड़ना चाहते हैं। अब ये पास्ट आपके साथ का था या किसी के साथ का था या कोई डिवोर्स केस था, पीछे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, और आगे आना चाहते हैं। ये ना अपने सेंसेस पे बहुत कंट्रोल रख रहे हैं, तभी मैंने कहा थोड़े से मिस्टीरियस बने हुए हैं। अगर इनका मन है आपसे कनेक्ट करने का, बात करने का, तो ये बहुत कंट्रोल करते हैं। जस्टिस का कार्ड भी ये बताता है कि जैसे इनको लगता है कि कुछ तो कार्मिक है आप लोगों के बीच में, कुछ कर्म जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। और फॉर श्योर इस रिश्ते में बैलेंस लाने का डिसीजन बनाया विद द जस्टिस एंड द चैरियट।
इस रिश्ते में न्यू पोर्टल ओपन होने का मन बनाया है इसने, ठीक है। लाइफ में जो हो गया उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़े। न्यू पोर्टल ओपन की बात कर रही थी मैं, एस ऑफ कप, एस इज नई नई एनर्जी की बात करते हैं, एंड द 9 ऑफ कप्स, ये टोटल 10 ऑफ कप्स बनाते हैं। अभी मैं बोल भी रही हूँ कि पोर्टल ओपन हो रहा है और ये इस चीज़ का मन बना रहे हैं। फॉर श्योर ये आपके अंदर अपनी फैमिली देखते हैं, फॉर श्योर ये आपको अपनी फैमिली देखते हैं, फॉर श्योर ये आपके साथ हीलिंग महसूस करते हैं। आपके साथ बात करके कहीं ना कहीं पास्ट या प्रॉब्लम्स, या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भाई इन्हीं के कर्म ऐसे क्यों थे, है ना, मतलब उन चीज़ों से ये बाहर आ जाते हैं। ओके, बहुत ही जल्दी है इस इंसान, क्योंकि चैरियट ना स्पीड की बात करता है, तो बहुत जल्दी मतलब ये इस रिश्ते में कुछ एक्शन लेने के बारे में, या कनेक्टिविटी बिल्ड करने के बारे में, या अपने मन की बात कहने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। You believe that it has to be hard, but it doesn't let love flow naturally in life. कहीं ना कहीं मुश्किल तो देखो, जैसे मैंने भी कहा दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है जहाँ पर इनको थोड़े डाउट्स भी हैं, तो इनको लगता है कि यार ये इतना मतलब ये हार्डशिप है एक तरीके से, कि एक इंसान का किसी और इंसान के साथ होना और उसको फिर अपनी लाइफ में एज अ लवर देखना, उसको किसी और के साथ देखना अपने साथ होते हुए, वो चीज़ें हैं इस इंसान के मन में, फॉर श्योर ये चीज़ें हैं अभी। दूसरा, हो सकता है आपने प्रपोज़ किया हो कभी और इन्होंने रिजेक्ट किया हो, इसलिए क्योंकि ये बहुत हार्डशिप वाला काम हो गया कि एक इंसान जो है किसी को जानता नहीं है और उसके साथ लाइफ में आगे बढ़े, तब इन्होंने हो सकता है रिजेक्ट किया हो, बट अभी ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। अभी भी मैं बोल रही हूँ कोई एक मैरिड है, देखो 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 देखो, इसने एक्सेप्ट ना किया हो कि यार आप मैरिड हो, यार या ये इंसान मैरिड है, मैं अपना ही क्यों बोल रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ, मतलब इस इंसान को लगा कि ये मैरिड है या आप मैरिड हो, तो ये चीज़ सही नहीं है, ये बहुत स्ट्रगल वाला काम है, ये स्ट्रेंथ इसमें लगेगी, है ना, किसी और के साथ अपने पार्टनर को देखना। पर ये अब एक्सेप्ट करने के बारे में विचार बना रहे हैं, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बारे में विचार बना रहे हैं, ठीक है। विद 777 इसे ज़रूर क्लेम करना। मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। जब चीज़ें मुश्किल होती हैं ना, तो इन्हें लगता है कि अभी कोई जवाब मत दो, अभी अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल दो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फेस नहीं कर पाते हैं, ये हो सकता है मतलब सच फेस नहीं कर पाते हैं, या किसी और को आपके साथ फेस नहीं कर पाते हैं, तो या फिर किसी और के होते हुए आपके साथ रिश्ता निभाना थोड़ा इनको मुश्किल लगता है, तो ये बहुत पॉज में चले जाते हैं। इनको कर्मों की टेंशन हो जाती है कि कर्म ऐसा नहीं करना, कर्म वैसा नहीं करना है, क्योंकि ये भी सिट्रेनियन कार्ड है, मतलब बहुत सोच समझ कर, बाउंड्रीज वगैरह सब सोच समझ कर ही चलना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कभी तो कुछ इनको बताया या प्रपोज किया, या इनके साथ कभी इस बारे में जब कनेक्टिविटी बिल्ड करी, तो ये भाग गए थे वहाँ से, बट अभी विचार ये कर रहे हैं कि इन्हें आपके साथ रिश्ता बनाना है, ओके। एंड दैट्स द कन्फर्मेशन। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। ये इंसान को लगता है कि इन्हें आपको जाने देना चाहिए, बट ये आपको भूल नहीं पाते, क्योंकि फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, इन्होंने आपको बहुत भुलाने की कोशिश करी बट नहीं भूल पाते, एंड बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आने देना चाहते, क्योंकि हो सकता है अटैचमेंट से डर लगता हो, ओके। ये एनर्जी है। TSGXOBRKH पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, मीन राशि। देखो, मैं यहाँ पर जो कार्ड्स देख रही हूँ, ये इंसान
लगभग 9 से 10 दिनों के बाद, ठीक है, कोई एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे और इस एक्शन को लेने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। बट 9-10 दिन तो ये ऐसे रहेंगे जैसे ही इज़ द किंग और शी इज़ द क्वीन, ठीक है। अब आप वेट कर सकते हो तो इट्स अप टू यू, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ क्लैशेस हो रहे हैं और क्लैशेस इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। ये जैसा बिहेव करते हैं सामने वाला वैसा ही बिहेव करता है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड ना मिररिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। विद डेथ कार्ड कई बार इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं और रिश्ते को एंड करने की बात भी हुई है, फिर से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ओके। एंड द डेविल भी यही बात बता रहा है कि इन लोगों के बीच में बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं और कोई है दोनों में से एक जो बहुत मैनिपुलेशन के साथ रिश्ते में चल रहा है। अब मैंने पहले ही कहा कि मिररिंग एनर्जी नज़र आ रही है, तो हो सकता है मैनिपुलेशन आपकी पार्टनर स्टार्ट करती है, बट मैनिपुलेशन स्टार्ट कितने, जैसे हम खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे होते तो लोग हमें मैनिपुलेट कर देते, तो ये वो एनर्जी है कि खुद को बहुत मैनिपुलेट करते हैं, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो ऐसे ही सामने वाले को चांस मिल जाता है इन्हें मैनिपुलेट करने का, ओके। फैमिली चीज़ें ठीक करवाना चाहती हैं एंड यहाँ पर है 9-10 दिनों में फैमिली की तरफ से भी कहीं ना कहीं कोई एक्शन दिख सकता है आपको। एंड मुझे ना यहाँ पर एक एनर्जी नज़र आ रही है कि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप लोगों के बीच में मीटिंग वगैरह भी हो जाए, ओके। बहुत जल्दी चीज़ें सही हो सकती हैं, बस आपको अपने थोड़ा सा नेचर पे ध्यान रखना है कि आप छोटी सी बात से ऑफेंड तो नहीं हो जाते हो, छोटी सी बात से घबरा तो नहीं जाते हो, ये ध्यान रखो थोड़ा सा अपना, ठीक है। चैलेंजेस सबकी लाइफ में हैं, चैलेंजेस से डरो मत, ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको। राशियाँ यहाँ पर जो आई हैं दैट इज स्कॉर्पियो, लीब्रा, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। ये जो मैंने राशियाँ, लियो, ये जो राशियाँ मैंने बताई हैं ये आपके पर्सन की हो सकती हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।